गुड इवनिंग डियर, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग का वर्गमूल और घनमूल का क्लास चल रहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा था जो कि आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आया होगा। आप ही कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको वर्गमूल घनमूल में आप कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपको एक से एक हम प्रश्न आपको बताए हैं जो आपको एग्जाम के रिलेटेड है। एग्जाम से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आपको हम दिए हैं। आप क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आपको नहीं छूटना चाहिए वर्गमूल और घनमूल का। लेकिन आपको सबसे पहले करना क्या है, जितना पढ़ाए हैं सब वीडियो आपको ए टू जेड देखना पड़ेगा और आपको एक नोट्स बनाना पड़ेगा। यदि आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा तो आपको कहीं भी कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कर नीचे दिए गए समीकरण को हल करें। आप समीकरण क्या दिया है यहाँ पे ध्यान दीजिए, √54 इंटू √6। इसको कैसे आप सोल्व कीजिएगा आप बताइए। देखिए दोनों हमारा क्या है, रूट में ही है, तो दोनों रूट को एक में हम कर सकते हैं। √54 का मान क्या होगा, यदि हम 9 गुना 6 कर सकते हैं, 9 6 54 हो गया, और √6 है, √6 का मतलब 6 है। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, √9 का मान क्या होता है 3। अंदर में रूट में 2 गो 6 है तो एक 6 क्या बाहर आ जाएगा, 6 3 18। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 18 आ गया। कुछ नहीं था प्रश्न में, बस खाली ध्यान देना है आपको। आपका ध्यान भटकना मत चाहिए, आपको ध्यान क्वेश्चन पे रहना चाहिए हमेशा। बोगला की तरह ध्यान रखिए, इधर उधर ध्यान दीजिएगा तो फिर भटक जाइएगा। इसलिए √54 इंटू √6 का मान पूछा जा रहा था, तो √54 को हम क्या से लिख सकते हैं, 9 गुना 6। ऐसे भी पता है √9 का मान 3 हो जाएगा, और √6 है, √6 यहां भी है, √6 का मतलब एक 6 बाहर निकलेगा, तो 6 3 18 आपका आंसर आ जाएगा। बस बिना पेन उठाए भी आप इसको सोल्व कर सकते थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास में हम आपको बताए थे गुणनखंड की विधि से भागफल आपको बताए थे। जो भी क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया था, जैसे कह रहा था 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे जैसे 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल एक वर्ग बन जाए, भागफल घन बन जाए। जो भी क्वेश्चन आपको देगा आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले आपको 3600 का गुणनखंड करना पड़ेगा। 3600 का गुणनखंड कैसे होगा आप ही बताइए। 36 का यदि हम गुणनखंड आपको बोले करने के लिए तो 3 गुना 2 6, 3 गुना 2 6, यानी कि 3 गुना 2 6 चौके 36 हो गया। अब क्या बच गया 100। 100 को क्या लिख सकते हैं, 25 चौके 100, 5 गुने 5 बचे 25, 25 गुना 4 25 चौके 100। टोटल हम 3600 का गुणनखंड आपके सामने कर दिए। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। वर्ग नहीं बोल रहा है, घन बनना है। तो हमारा यहां पे देखिए पहले घन कौन कौन बन रहा है। यहां पे 3 गो आपको यहां पे 2 दिया हुआ है, तो 3 गो 2 है, 3 का मतलब ये घन है। वर्गमूल का मतलब, वर्ग का मतलब क्या आता है 2, घन का मतलब 3। 3 गो होगा तभी तो घन होगा। यहां पे 2 हमारा घन है। यदि हम 3 को देखें, 3 हमारा 2 ही है, तो ये घन है ही नहीं, तो हमको इसमें कितना से भाग देना पड़ेगा आप ही बताइए। यदि आप 3 और 3 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 3 हमारा घन तो है ही नहीं, एक 3 और होना चाहिए इसमें। यदि गुना करने बोलते हैं तब एक 3 आप दे देते, लेकिन भाग देने बोल रहा है, कितना से भाग दें, आप 3 गुना 3 से भाग दीजिएगा। जब 3 गुना 3 से भाग दीजिएगा तो ये तीनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 5 भी हमारा 2 है, एक 5 और होना चाहिए, तो 5 को भी हटा दीजिए आप। 2 को 5 से हम भाग दे देंगे तो दोनों 5 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक एक्स्ट्रा 2 और है हमारा, ये 2 एक्स्ट्रा है, तो इससे हम भाग दे देंगे, ये भी 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में बचेगा क्या आपका 2 गुना 2 गुना 2, ये क्या हो जाएगा हमारा घन बन जाएगा। आपको यहाँ क्वेश्चन कर रहा था 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें। 3600 का ही गुणनखंड है हमारा। 3600 को यदि 3 गुना 3 गुने 5 गुने 5 गुने 2 से यदि भाग दीजिएगा तो हमारा घन बन जाएगा। क्या घन बनेगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 चौके 8, 8 दूना 2 दूना 4, 4 दूने 8। 8 क्या है हमारा एक घन है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या आ गया, कितना कितना से भाग दिए, जितना से भाग दिए वही आंसर आ जाएगा आपका। 3 3 9, पहले 25 25, 25 दूना 50, 50 गुना 9 कितना हो जाएगा, 9 5 45, 450। 450 से भाग देने पर
भागफल घन बन जाएगा। यही क्वेश्चन कर रहा था। 450 से यदि हम भाग दे देंगे तो भागफल क्या हो जाएगा, एक हमारा घन बन जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पे प्रश्न सेम है, सेम क्वेश्चन आपको दिया गया है, लेकिन यहां पे बोल रहा है किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करने। वहां पे भाग देने का रहा था, यहां पे गुना करने जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। यहां भी घन बनाना आप लोग, लेकिन गुना करने पर सबसे पहले 1029 का गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए। सबसे पहले आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। यदि हम 7 से भाग दें, देखिए गुणनखंड क्या आया, 1029 का गुणनखंड आपका क्या क्या आ गया, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 3। अब यहां क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 1029, ये 1029 का ही गुणनखंड है, को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करने पर, मतलब इसमें हम कितना से गुना करें कि ये हमारा घन बनना चाहिए। अब यहां पे यदि हम देखें 7 क्या है, 3 बार, ये तो घन बन ही गया, ये अकेला बेचारा बच गया, तो इसको घन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ही बताइए। यदि 3 गुना 3, यदि 2 को 3 से गुना कर देंगे तो ये भी 3 को 3 हो जाएगा, तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, एक घन बन जाएगा। तो आपको बोला रहा है किस छोटी संख्या से गुना किए हैं, आप बताइए कितना से आप गुना किए, 3 3 9। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका कितना, 9 आ जाएगा। आपको यहां बोल रहा था 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें। 1029 में हम यदि 9 से गुना कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक घन बन जाएगा। कैसे घन बन जाएगा कि 1029 का गुणनखंड आपको दिख रहा है 7 गुना 7 गुना 7 गुना 3 है, तो 3 को 7 है तो ये घन ऑलरेडी है, लेकिन एगो 3 जो है ये हमारा घन नहीं है। घन हमारा कब होगा, जब 2 को 3 से आप गुना कीजिएगा, तो 2 3 का मतलब 3 3 9। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिया गया है, बस थोड़ा सा खाली ध्यान देने की जरूरत है और कुछ है नहीं। यदि 3√5 प्लस √125 का मान ही दिया हुआ 17.84, बस हो गया। अब निकालना क्या है, √80 प्लस 7√5 का मान पूछा जा रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए वहां √5 दिया हुआ है, यहां से हम √5 का यदि मान निकाल लेंगे, उसमें पुट कर देंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए 3√5 है प्लस √125 का मान क्या हो सकता है, 5√5। कैसे, यहां पे देखिए यदि हम √25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 5, 2 5 में 1 बाहर आएगा तो अंदर में 1 5 बच जाएगा, 5√5 आ जाएगा। 5 गुने 5 25 25 25 पंचे 125 होता है, तो इसका मान आ गया 5√5। तो आराम से अभी देखिए अब सोल्व हो जाएगा। 5√5 अब प्लस 3√5, 5 3 8√5 हो जाएगा। ये डायरेक्ट हम लिख देते, आपको डिटेल में भी ध्यान से रखिएगा। 5√5 5 3 8√5 आ गया, बराबर कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 17.84 दिया हुआ है। तो यहां से आप √5 का मान आराम से निकाल सकते हैं। √5 बराबर आ गया 17.84/8, यही आपका मान निकला है √5 का। अब यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, √80 प्लस 7√5 का मान पूछा जा रहा है। तो क्या कर सकते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, √80 का मान क्या होता है, √80 को क्या लिखते हैं, 16 गुना 5, 16 5 80 होता है। √16 का मान क्या आ गया, 4√5 प्लस 7√5, 7 प्लस 4 कितना होता है, 11√5। अब यहां से हम इसका मान रख देते हैं। अब यहां से हम इसका मान रख देंगे 11 इंटू √5 का मान तो अभी खुद आप निकालें। यहां से √5 का मान कितना निकालें, 17.84/8, 17.84/8। अब क्या है, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को आप खुद सोल्व कीजिएगा और इसका आंसर लिखिएगा। कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर आप खुद लिखिएगा कितना आ रहा है, क्योंकि आप कुछ बचा नहीं, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही बचा है। कैलकुलेशन से खेलना आपको सीखना पड़ेगा। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 24.53। आप खुद इसको कैलकुलेशन करके इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए यहां पे था क्या, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। यहां पे 3√5 प्लस √125 था, तो हम क्या किए, 3√5 तो रहने दिए, इसका मान हम निकाल सकते थे 5√5। टोटल 5 3 8√5 हो गया, बराबर दिया हुआ था 17.84, तो √5 का मान हम यहां से निकाल दिए। फिर प्रश्न में चलते हैं, कह रहा है √80 प्लस 7√5 का मान क्या होगा पूछा जा रहा है।
तो रूट 80 का मान यदि हम निकालते हैं 16 × 80 होता है, रूट 16 का मान 4 होता है, 4 रूट 5 हो गया प्लस 7 रूट 5, 7 4 11 रूट 5 हो गया। आप रूट 5 का मान यहां से निकाले हैं तो 11 गुना रूट 5 का मान था जो रख दिए, बस गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां प्रश्न कह रहा है रूट अंडर 50 प्लस रूट अंडर 128 बराबर रूट एन है। तो यहां सिर्फ आपको एन का मान निकालने के लिए करा, इसका मतलब रूट को सबको हम हटाना पड़ेगा। यदि आप रूट हटाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं आप बताइए, लिख सकते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर यदि वर्ग कीजिएगा तो क्या होता है, यहां पे ध्यान दीजिए। यहां पे रूट 50 प्लस रूट 128 है, इधर भी हम स्क्वायर कर दिए और इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहां ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें फायदा क्या है हमारा, यहां ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का मान कितना है 50 × 128, बी का मान बराबर रूट से हमारा स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे n हो जाएगा। बस आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका n का मान आराम से निकल जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए 50 प्लस 128 कितना होता है, यहाँ बताइए 178 हो जाएगा प्लस 2 × अब देखिए इसका मान क्या होगा। यदि हम इसका मान आपको निकालने के लिए कहें, यहां पे देखिए रूट 50 को क्या कर सकते हैं, जैसे यहां पे देखिए यहां पे दिया है रूट 50 को लिख सकते हैं आप 25 × 2, 25 × 2 50 लिख सकते हैं, और 128 को लिख सकते हैं 64 × 2, 2 × 64 कीजिएगा तो 128 हो जाएगा। तो आप देखिए रूट 25 का मान क्या होगा 5 हो जाएगा, 2 को 2 में 1 2 बाहर निकल जाएगा, रूट 64 का मान क्या होगा 8, तो कितना आ गया 8 पंचे 40, 40 दूना क्या होता है 80। तो कहने का मतलब यहां पे क्या निकल गया आपका 80 निकल गया, इसका मान आपका 80 निकल गया बराबर n। तो यहां से आप n बराबर कह सकते हैं डायरेक्ट 80 × 2 कितना होता है 160 प्लस 178, आपका कितना आ जाएगा 338, कितना आ जाएगा 338। इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। आप चाहिएगा तो इसको और दूसरे तरीका से भी सोल्व कर सकते थे। कैसे, यहां पे फिर से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम आपको यहां पे समझाते हैं। आपको जो इच्छा करे उससे सोल्व कीजिए। यहां पे अब दूसरे तरीका से भी आप इसको सोल्व कर सकते थे। जैसे आपको दिया हुआ है क्या रूट 50 प्लस रूट अंडर 128 बराबर रूट अंडर n, यही क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो आप क्या कर सकते हैं, रूट 50 का मान क्या होता है 25 दूने 50, रूट 50 को क्या कर सकते हैं 5√2 कर सकते हैं, क्योंकि अंदर में 2 को 5 है, एक 5 बाहर निकल जाएगा। और रूट 128 का मान क्या होगा बताइए, रूट 128 का मान क्या कर सकते हैं आप बताइए। यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको यहां 2 से लगाइए, 2 × 12 2 × 8 क्या आ रहा है 64 × 2, तो 64 का रूट 64 का मान 8 होता है, अंदर में रूट 2 रह ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर क्या है रूट अंडर n है, यही दिया हुआ 8 + 5 कितना होता है 8 × 5 13 होता है, रूट 2 बराबर रूट अंडर n है। अब देखिए अब यहां क्या कर सकते हैं, दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे। यदि हम इसका स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो इससे फायदा क्या है, यहां पे ध्यान दीजिए। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 बराबर रूट स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, n निकल जाएगा। 169 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, n का मान आ जाएगा 338। देखिए यहां भी आपका 338 आया, यहां भी आपका 338 आ रहा है। जो भी आपको तरीका अच्छा लग रहा है उस तरीका से प्रश्न को सोल्व कीजिएगा। 9 दूने 18 काट बाकी 1, 6 9 12 13 3 बाकी 1, दुकान 1 3, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन तो इतना अच्छा आ रहा है जो कि आपको एग्जाम में आप छूटेगा ही नहीं। कितना अच्छा इंटरेस्टेड क्वेश्चन दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। रूट के अंदर रूट के अंदर रूट दिया हुआ है। अब इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, सबसे पहले आप यहां पे ध्यान दीजिएगा। आप चाहिएगा हम इधर से सोल्व करना तो कभी भी संभव ही नहीं है,
क्योंकि सबका मान अलग अलग दिया हुआ। सबसे पहले ऐसा अगर कभी भी प्रश्न रहे तो पीछे से हम सोल्व करते हुए आगे की ओर आएंगे। यहां पे ध्यान दीजिएगा, इधर से आपको सोल्व करते हुए इधर आना है। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो यहां पे ध्यान दीजिए, 214 दिया हुआ है प्लस रूट अंडर 107 प्लस, अब बताइए रूट अंडर 196 का मान क्या होता है। यदि हम 14 का स्क्वायर बोले, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, यानी कि रूट अंडर 196 का मान क्या होगा 14। अब इसका मान 14 आ गया तो प्लस 14 हो जाएगा, तो 107 प्लस 14 कितना होता है आप बताइए। यहां पे 214 है प्लस 107 प्लस 14 कितना होगा आप बताइए, 121 हो जाएगा। यहां देखिए 107 को यदि आप 14 जोड़िएगा, 7 4 कितना होता है 11 का 1 बाकी 1 1 1 2 121। अब रूट 121 का मान क्या होगा आप बताइए 11, रूट 121 का मान कितना होता है 11 हो जाएगा। अब यहां से आप इसको आप सोल्व कीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। 214 प्लस 11 कितना हो जाएगा, रूट अंडर 214 प्लस 11 है, 214 में 11 जोड़ें तो 125 हो गया। जैसे रूट 125 आया आपको पता चल गया रूट 15 का मान होता है 125। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका कितना आ गया 15 आ गया। क्या था क्वेश्चन में, कुछ था ही नहीं, आप बिना पेन उठाए भी इसको भी सोल्व कर सकते थे, क्योंकि रूट 196 का मान होता है 14, 14 प्लस 107 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आप बताइए। 14 प्लस 107 को आप जोड़ें तो 121 हो गया। तो रूट 121 का मान कितना होता है 11, 11 प्लस 214 आप जोड़ें तो कितना गया 125। रूट 125 का मान कितना आता है 15, जो कि इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आ गया। बस कितना अच्छा मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, जितना अभी मजा आ रहा है पढ़ने में उतना ही मजा आपको एग्जाम में भी आना चाहिए, क्योंकि यहां आप मजा ले रहे हैं लेकिन एग्जाम में आप जाके शांत बैठ जाइएगा और उससे कुछ होने वाला नहीं है, झुंझुना बजाते ही रह जाइएगा। इसलिए गौर कीजिए, प्रश्न पे ध्यान दीजिए और खुद अपने से पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुपिंग बना के खुद पढ़िए, तब पता चलेगा हम कितना पानी में हैं। आप खुद पढ़ते हैं, खुद लिखते हैं, खुद सो जाते हैं, आप दोस्तों से मिलिए तो सही, आपको पता चलेगा हम कहां पे हैं अभी। इसलिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी चीज पे, कहीं भी गलत चीज पे कभी मत जाइएगा। अभी आपका समय है, कुछ ही समय बचा हुआ है, अभी वैकेंसी का भंडार लगा हुआ है, इसलिए आप अपना ध्यान दीजिए, फोकस अपने पढ़ाई पे कीजिए और इधर उधर देखिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे वर्गमूल आपको निकालने के लिए करा है। किसका वर्गमूल निकालने के लिए करा है, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस 2 का मान पूछ रहा है। इसको क्या बोला, इसका वर्गमूल निकालने के लिए करा है। तो इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, इसका वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है तो इसका वर्गमूल हम निकाल देते हैं, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। आपको प्रश्न देखकर ही कुछ समझ में आ रहा होगा कि इसको हम क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए इसको हम क्या कर सकते हैं। यहां पे क्या दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में ये दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर हम लिख सकते हैं कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बोलिएगा सर यहां प्लस 2 तो है, ए बी तो दिया नहीं है। यदि हम ए बी का मान देखें, ए और बी का मान यदि हम देखें यहां पे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या 2 ही बचेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का जब फॉर्म रहेगा तो ए प्लस बी का स्क्वायर होता है। अब यहां फायदा क्या होगा, स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ए बटे बी प्लस बी बटे ए, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। क्वेश्चन में क्या था यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोल रहा था ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस 2 का मान निकालना है, लेकिन कैसा मान निकालना है, इसको वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालने के लिए कर रहा है। चलिए हमको क्या पता चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 तो है, ए बी तो हमारा कैंसिल ही हो जाएगा, तो ए प्लस बी का स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो गया, तो हमारा ए बटे बी प्लस बी बटे ए इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया।
चलिए इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहे मनीष मोटिवेशनल क्लासेस को आप खुद सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और जितना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर सकते हैं तभी हम और मोटिवेट होते जाएंगे और आपके लिए एक ऐसा कंटेंट लेके आएंगे जो आपको एग्जाम से रिलेटेड हो। चलिए आज इतना ही रह देने देते हैं। आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे। धन्यवाद।